Hello everyone, we are starting exercise 6.3 class 8th question number 5. Given for each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. जैसे कि आपको एक नंबर गिवन है, आपको ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि उसमें गिवन है कि दैट नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो मतलब इस नंबर को हमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? स्मॉलेस्ट होल नंबर से, जो सबसे छोटा नंबर है हम उसे इससे मल्टीप्लाई करें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए फिर उसका दोबारा से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको। अब हम देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, या उसे कैसे बनाना है। नंबर है आपका 252। हम इसकी क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स इसको हम इस तरह से करेंगे जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, फोर्थ क्वेश्चन में 252। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर गया, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अब 2 पर नहीं जाएगा, 3 पर चला जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। सो हमारे पास पेयर्स कौन से हो गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। जैसे कि हमने फोर्थ क्वेश्चन में किया था, हम क्या करते थे, उनके पेयर्स बना लेते थे। ठीक है, इसका पेयर पेयर बना के जो नंबर्स आते थे उन्हें मल्टीप्लाई करते थे, वो इस नंबर का रूट होता था। बट वो रूट कब होता था? जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। बट गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उसे कैसे बनाएंगे? जो हमारे पेयर्स आए हैं, देखो 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, बट 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, जो गिवन नंबर है 252, इसको हम अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर एक और 7 होता तो ये पेयर बन जाता, तो ये इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो जाता, बट दैट इज़ पेयर इनकम्प्लीट है। तो हम क्या लिखेंगे? सो वी शुड मल्टीप्लाई गिवन नंबर बाय 7। हमें 7 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 252 जो गिवन था उसमें 7 की कमी है, उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 ज़ा 14, 1 7 5 35, 1 36, 7 2 ज़ा 14 एंड 3 17, 1764 आ गया। तो 1764 क्या है? हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब 1764 एक परफेक्ट स्क्वायर है, हमें यही फाइंड करना था। तो अब जो गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अब हमें इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? अब ये नहीं है कि इसकी दोबारा से प्राइम फैक्टराइजेशन पूरी फाइंड करें, तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो अब देखो, हमने जब 252 के फाइंड किए थे स्क्वायर ये पर प्राइम फैक्टराइजेशन, बस उसमें 7 की कमी थी, हमने इसको 7 से ही तो मल्टीप्लाई किया। इट मीन्स जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 1 7 और ऐड कर दें तो ये 1764 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो हम यहाँ स्क्वायर रूट में लिखेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन आई है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। यहाँ तक तो फिर 252 की थी, हमने 1 एक किससे और मल्टीप्लाई किया? 7 से, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब इसमें से पेयर्स बन गए, सभी पेयर्स में से बाहर आएगा। स्क्वायर रूट से जब बाहर आता है 1 आता है, क्योंकि स्क्वायर पावर का मतलब 2 होता है, उससे बाहर निकलते हैं तो 1 हो जाती है वो। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1764 कितना आएगा? 42 आएगा। दैट इज़ आवर आंसर। क्या करना है? पहले हमने जो गिवन नंबर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के बाद देखेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, वो तो गिवन ही है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कि उसमें किस नंबर की कमी है। जिस नंबर की कमी है, हम जैसे यहाँ 7 की कमी थी तो हमारा जो एक और 7 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। फिर हम क्या करेंगे? उस 252 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किया 1764, जो ये नंबर हमारे पास आया ये तो श्योरली है, 101% श्योर है कि 1764 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा।
तो 1764 का भी हमें स्क्वायर रूट दोबारा से फाइंड करना है। तो दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी हमारी 252 की हुई थी फाइंड, उसमें हम जिससे मल्टीप्लाई किया वो और ऐड कर देंगे, फिर उनके पेयर्स बना के बाहर करेंगे तो वो उसका आंसर हो जाएगा। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट. सेकंड नहीं करा रही हूँ, थर्ड पार्ट है हमारा 1008. सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे. मार्कर इज नॉट वर्किंग, सो वी विल डू विद द रेड मार्कर. 1008. ओके, तो 2 पे जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 0 एज इट इज़, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 2 ज़ा 4, 1 इधर जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7. ये हमारी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड होगी. अब हमारे पास पेयर क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 7. ठीक है, 7. तो 2 का पेयर बन गया, इस 2 का भी पेयर बन गया, इस 3 का ही बन गया, रह क्या गया अकेला 7. सो वी शुड मल्टीप्लाई 1008 बाय 7. पहले वाले में भी 7 ही आया था, अब भी 7 आ गया. चलिए देखिए, 1008 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से. 7 8 ज़ा 56, ये तो 0 हो गया, ऊपर 5 कैरी आ गया, 7 0 ज़ा 0, 7 1 ज़ा 7, क्या आ गया हमारा 7056 आ गया. अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है 7056 का. दैट इज़ इक्वल टू जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आई थी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. यहाँ तक तो आई थी हमारी 1008 की. अब हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से, तो एक और 7 लिख देंगे. अब पेयर बना लेंगे 2 का 3 का एंड 7 का. देन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84. तो इट मीन्स 7056 किसका स्क्वायर रूट है, 84 का. अगर लगता है कि आपको आपका आंसर रॉन्ग है तो 84 आया 7056 का, 84 को 84 से मल्टीप्लाई करके देख लो, क्योंकि क्या होता है जब इसके डबल मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो वो उसका स्क्वायर रूट होता है. करें 4 4 ज़ा 16, 1 4 8 ज़ा 32 प्लस 1 33, 8 4 ज़ा 32 कैरी 3, 8 8 ज़ा 64 और 3 67. तो हमारे पास क्या आ गया, 6, 3 प्लस 2 5, 7 प्लस 3 10 की 0 कैरी 1, 6 प्लस 1 7, 7056 आ गया ना. यही है इसका आंसर. गॉट इट. दिस वाज द पार्ट नंबर 1 and 3. One part we will do more and rest 3 you have to do yourself. The fifth part is 1458. So we will find the prime factorization of 1458. 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18. फिर 2 पे जाएगा, नो. 3 पे जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 28, 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. अब हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू मतलब 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 है, 3 4 5 6 टाइम 3 हो गया. अब देखो 3 का पेयर है, इधर भी पेयर है, इधर भी पेयर है, बट 2 का पेयर नहीं है. तो हमें वी शुड मल्टीप्लाई 1458 बाय 2. हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से. तो हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई. 2 2 8 ज़ा 16, 1 2 5 ज़ा 10 एंड 1 11, 1 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 1 ज़ा 2. तो हमारे पास क्या आ गया, 2916. तो अब 2916 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. 2916 का क्या हमारे पास आ गया, जो ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन थी 6 टाइम 3 था और 1 टाइम 2 था, तो हम पहले 3 लिख देते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं ना मल्टीप्लाई में.
2 3 4 5 6 और एक 2 तो ऊपर, यहाँ तक तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऊपर ही फाइंड होगी थी, और एक हमने 2 से और मल्टीप्लाई कर लिया. सो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड 4 पेयर. सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54. मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2916 क्या किसका होता है? 54 का. दैट इज़ द आंसर. दैट इज़ फिफ्थ पार्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtain. अभी हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में जो हमारा नंबर गिवन था उसमें भी सेम था, 252 था फर्स्ट पार्ट, और इसमें भी सेम है. जो नंबर था हमने उसको क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की थी. फिर उसने पूछा था कि जो नंबर उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें. अब इसने पूछ लिया कि किससे डिवाइड करें. सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी एज इट इज़ क्वेश्चन वैसा है. और फिर जब इसको डिवाइड करने में जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना. चलिए करते हैं. 252 की हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7. तो हमारे पास नंबर्स की इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. ये आई है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन. देखो बेटा, उसमें हमने क्या करा था? मल्टीप्लाई किया था एक और 7 से, तो जो आंसर आया था वो एक परफेक्ट स्क्वायर था. मल्टीप्लाई करने पे हमें एक नंबर बढ़ाना था. अब डिवाइड में क्या कर देंगे? ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है. अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूं, जो नंबर गिवन 252 है, पहले मैंने उसको 7 से मल्टीप्लाई किया था. अगर मैं यहाँ से 7 से हटा दूँ, ठीक है, 7 मैं रिमूव कर दूँ, क्या बचेगा? 2 इंटू 3 6. 6 किसी नंबर का स्क्वायर रूट है ना, 36 का है जैसे कि. तो हम यहाँ से क्या करेंगे? 7 को रिमूव करेंगे, मीन्स 7 को डिवाइड करेंगे. सो 252, सो वी शुड डिवाइडेड बाय 7. 7 से हम डिवाइड करेंगे. सो हम 252 को अगर 7 से डिवाइड करें तो कितना आता है? 7 3 ज़ा 21 एंड 4 इधर गए, 7 6 ज़ा 42. तो हमारे पास नंबर क्या आ गया? 36. अब हमें क्या करना है? 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है. 36 की प्राइम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? जो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन आई है उसमें से जो एक्स्ट्रा नंबर है 7 को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे. उसमें हमने 7 जोड़ लिया था, इसमें हम रिमूव कर देंगे. तो क्या नंबर बचेगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. ये प्राइम फैक्टराइजेशन बचेगी. 7 नहीं लिखेंगे. 2 का पेयर, 3 का पेयर, 2 इंटू 3 इट मीन्स 6. तो 36 का स्क्वायर रूट हम सबको पता है कितना होता है? 6 होता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. वी विल डू द नेक्स्ट सेकेंड, दैट इज़ 2925. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं. 2925 2 पर तो जाएगा नहीं, 3 पर देखते हैं. 9 और 8 4 5 मीन्स 2 और 9 11 और 2 13 और प्लस 5 18 हो जाएगा. 3 पे चला जाएगा. 3 7 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 20, सॉरी 3 8 ज़ा, क्या लिखती हूँ मैं, 3 9 ज़ा 27 जाएगा. ठीक है, दैट इज़ 29 ना. 3 9 ज़ा 27 चल जाएगा. 2 बचेगा, दैट इज़ 22. 3 7 ज़ा 21, 1 बच गया, 15 हो गया. 3 5 ज़ा 15. फिर 3 पे चला जाएगा. 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 1 इधर गया. 3 5 ज़ा 15. फिर 3 पे जाएगा. 3 + 2 5 + 5 10. 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा. 5 6 ज़ा 30, 2 इधर गए, 25 5 5 ज़ा 25. फिर 5 पे 5 1 ज़ा 5, 1 इधर गया. 5 3 ज़ा 15. फिर क्या आ गया? 13. 1 ज़ा 13, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, वो अपने ही टेबल पे जाएगा. तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए 2925 के? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13. अब ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है. 13 एक्स्ट्रा है, सो वी शुड डिवाइडेड बाय 13. हम क्या करेंगे? उसको 13 से डिवाइड कर देंगे. अब 2925 को अगर हम 13 से
डिवाइड करेंगे। 13 2 ज़ा 26, फिर 3 बच गए, फिर 13 2 ज़ा 26, ये बच गए 4 और 2, 1 मिनट, 13 2 ज़ा 26, 3 बच गए, ये 32 हो गया, फिर 13 2 ज़ा 26, 26 4 और 2 6 बच गई, ये हो गया 65, 13 5 ज़ा 65। अब हमारे पास नंबर क्या आ गया 225। अब हमें 225 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 225 का वही प्राइम फैक्टराइजेशन चलेगी, बस उसमें हम क्या नहीं लिखेंगे, 13 को रिमूव करेंगे क्योंकि अब वो हमने डिवाइड कर दिया। 3 × 3 × 5 × 5। अब पेयर से बाहर लाएंगे, ये पेयर बाहर आएगा तो 3 × 5 15। इट मीन्स 225 किसका रूट होता है 15 का, नहीं तो आप 15 × 15 करके देखोगे, यही आएगा 225। So this is the part number 2. Rest of the part you have to do yourself. Thank you. Have a good day.